नमस्कार, मैं राजेश गौतम आपके सामने आज मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक और एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी ना होकर काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है। और वो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। अधिकतर बच्चे, अधिकतर स्टूडेंट्स जो भी कोई अगर अपनी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स में कोई लिंक है या नहीं है, या तो अधिकतर तो ये मानने लग जाते हैं कि फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स सेम ही है। और अगर कहा जाए काफी हद तक सिमिलर है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन, अगर हम इस वर्ड पर जाए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मीनिंग अगर हम इसका कहीं फाइंड करेंगे तो इसका आएगा पार्ट, हिस्सा, टुकड़े। इट मीन्स जब हम किसी होल थिंग का, किसी होल नंबर के जब पार्ट कर देते हैं तो उसे हम, और उसको जब अलग अलग डिवाइड करने के कंसेप्ट में हम उसको सोचते हैं तो उसके जो अलग अलग पार्ट आते हैं वो उस पूरे का, होल का एक पार्ट होता है, मीन्स एक फ्रैक्शन होता है। लाइक सपोज आपके पास एक रोटी है, ठीक, इसको अगर दो जनों में डिवाइड किया जाए तो ये इस पूरी एक रोटी का आधा पार्ट है, 1/2, और ये भी 1/2 है। तो ये जो 1/2 एंड देन 1/2 जो है ये है फ्रैक्शन। चलिए और देख लेते हैं। अगर किसी को 2.5 रोटी मिली है तो ये भी तो एक पार्ट है। मीन्स जैसे 1 कंप्लीट, ये 1 कंप्लीट एंड देन ये भी एक हाफ। ये टोटल अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 1/2। ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में अगर हम एक बेसिक आइडिया निकालना चाहें तो फ्रैक्शन को आप नेगेटिव में मत लेके जाइए। रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है बट फ्रैक्शन उसको नेगेटिव नहीं लेके जाना है, क्योंकि फ्रैक्शन तो किसी को दिया हुआ, जैसे एक आपको अभी बताया कि पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, किसको कितना दिया, किसके हिसाब से कंपैरिजन में कितना दिया जा रहा है, कितना किसी से लिया जा रहा है, वो आएगा उस कंसेप्ट को, उस P/Q के फॉर्म को जो इस तरह के कंसेप्ट में वेरीफाई करता है या सूट करता है, उसे हम फ्रैक्शन के साथ लिंक कर देंगे। रैशनल नंबर में क्या है, सिर्फ एक न्यू कंसेप्ट, सॉरी नॉट न्यू, डिफरेंट कंसेप्ट कि रैशनल नंबर में ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव भी आता है। तो अब इसका स्टार्टिंग करते हैं। ये तो बिल्कुल एक जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे, थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो सबसे पहले एक एक करके सीक्वेंस वाइज चलते हैं, है ना। फ्रैक्शन, एनी नंबर, कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q where P is numerator and Q is denominator. Okay, and here Q must not be equal to 0, क्योंकि 0 मीन्स अब अगर हम P की जगह पर कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज 1 ले लिया, ठीक, और Q की जगह पर 0 ले लें, इट मीन्स 1/0। अब 0 में से तो कोई एक पार्ट नहीं जाएगा, ठीक, या 2/0, 0 में से कोई दो पार्ट कट के नहीं निकलेगा। जाहिर सी बात है, जब कुछ है ही नहीं तो उसमें से क्या फ्रैक्शन आप देंगे, तो इसलिए
इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। वैसे भी नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि जब कोई भी नंबर नहीं होता है, मींस आपके पास एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो किसी के नीचे जब कोई नंबर नहीं होता है तो वहां पर हम खुद वन लेट करते हैं। लेट भी जब वन मानते हैं सबके नीचे, जैसे कि कहीं पे 2 है, कहीं 9 है, कहीं 100 है, इनके नीचे कुछ ना हो तो भी वन तो करते ही करते हैं। इसलिए जब कभी किसी के नीचे अगर 0 हो उसको नॉट डिफाइन कर देते हैं, अदरवाइज वो इंफिनिटी में चला जाता है। इंफिनिटी आगे के टॉपिक्स में काफी धीरे धीरे वो भी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। फ्रैक्शन, कोई भी एनी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p ऊपर वाला जो है वो आपके लिए न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शंस कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आपके पास पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि आपके पास एक फ्रैक्शन है p बाई क्यू। इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इन विच p मींस न्यूमरेटर ऊपर वाला इज लेस देन q मींस डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 1 बाई 2, 2 बाई 7, 3 बाई 9, 10 बाई 17। अब आप देख सकते हैं जितने भी न्यूमरेटर्स हैं ऊपर के सभी डिनोमिनेटर से छोटे हैं, ये सारे कहलाएंगे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। देन आफ्टर दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अंदर ये भी बिल्कुल p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इन विच जिसमें p इज ग्रेटर देन q। इसका ऑपोजिट मीन रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप ऐसे कि 3 बाई 2, 9 बाई 7, 19 बाई 12 एक्सेट्रा। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा, थर्ड वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में a b बाय c, आप इस फॉर्म में इसको देखेंगे जहां पर वेयर b इज ऑलवेज लेस देन c, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है। तो फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल के तौर पे आपके लिए आ जाएगा यहाँ ये एग्जांपल्स थे सारे। 2 1 बाय 3, 7 2 बाय 9, 11 3 बाय 8 एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं आगे चाहे कोई भी नंबर हो बट ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा ही है, ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड देन फोर्थ वन, वैसे तो मेन ये 3 होते हैं, अब थोड़े से एक्स्ट्रा, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जब काफी सारे फ्रैक्शंस हो, मोर देन वन फ्रैक्शंस हो आपके पास, लाइक a बाय b, c बाय b, d बाय b, e बाय b। आप इन चारों में क्या कॉमन देख रहे हैं, b, वेयर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स आर सेम। जहां डिनोमिनेटर सेम होते हैं वे सभी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें ये कोई मायने नहीं रखता कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, बस डिनोमिनेटर पे हमें फोकस करना होता है। जैसे कि 2 बाय 3, 4 बाय 3, 1 बाय 3, 9 बाय 3, 8 बाय 3 एंड सो ऑन। बस नीचे का सेम है, देन लाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ वन
अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। अनलाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम थे, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। सिंपल मींस 2/3, सॉरी फर्स्ट मुझे बताना है, उसके बाद एग्जाम्पल। वेयर denominators are not same, good, where denominators are not same, तो क्या हो सकते हैं, 2/3, 4/5, 9/2, 15/12 and so on। सब क्या है, नीचे का आप डेनोमिनेटर्स देख सकते हैं, सेम नहीं है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद एक आता है आपके पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, ये यूनिट फ्रैक्शन क्या है, यूनिट से कुछ याद आ रहा है, यूनिट मीन सिंगल, यस, वेयर numerator is 1, जहां पर न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। लाइक 1/2, 1/9, 1/11, 1/19, कुछ भी जो आप चाहें वैसे। चलिए अब इन्हें मिटाते हैं, फिर आगे अब थोड़ा सा रैशनल नंबर पे फोकस करते हैं। अभी आपने क्या देखा है, फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन देखा है थोड़ा सा। अब रैशनल नंबर बताऊंगा तो फिर आपको फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में एक संबंध समझ में आएगा कि क्या संबंध है। देखिए अब रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर which can be written in the form of P by Q, where Q cannot be 0। ओके, अब फोकस करते हैं क्या। अब जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3, -5, 2/3, 7/8, -11/12, -20/19, इनमें से रैशनल नंबर्स कौन है? ये या इनमें से? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। यस, ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं, P by Q के फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं। अब आप जानते हैं ये 1 है, आप कहोगे सर ये तो P by Q के फॉर्म में तो है ही नहीं, बट हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। तो P by Q, P by Q, P by Q, P by Q। रैशनल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एनी नंबर which you can see in the P by Q के, in the P by Q form or without P by Q form, but not in
in decimal also, because we can convert them into fractions and rational number also. We have methods, recurring and non-recurring number. For recurring and non-recurring numbers means repeat, जो नंबर कई बार क्या होता है डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं, डिजिट्स रिपीट होते हैं, उनको भी नहीं भी होते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं। सब नहीं, क्योंकि कुछ इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अभी आप जो सेक्शन में आज यहाँ करा रहा हूँ उसमें इरेशनल नंबर का टॉपिक नहीं है, तो मैं एक दिन इरेशनल नंबर का टॉपिक भी डिस्कस करूंगा। आज रैशनल नंबर का स्टार्टिंग है। फ्रैक्शंस पहले आपको बताया, अब रैशनल नंबर में क्या बता रहा हूं कि कोई भी नंबर, जैसे आप नेचुरल नंबर्स जानते हैं 1 से लेके आगे तक काउंटिंग आप करते हैं, होल नंबर में 0 से आगे तक की काउंटिंग करते हैं। इंटीजर्स माइनस नेगेटिव साइड में भी जाता है, -1 -2 -3 -4, और 0 के बाद पॉजिटिव साइड में भी जाता है 1 2 3 4 5। उन सब के नीचे हम 1 1 1 लगा देंगे तो सारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। All are rational numbers. So, अब इससे हमें क्या पता चला, इनका रिलेशन क्या पता चला कि फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, आर फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। बट all rational numbers are fractions, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शंस में मैंने अभी तक आपको नेगेटिव की बात नहीं बताई थी, बट रैशनल नंबर में नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव वाला तो फिर फ्रैक्शन में नहीं आया। सो आप ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा जाता है, सारा का सारा रैशनल नंबर में मिलेगा, बट रैशनल नंबर का फ्रैक्शन में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बट फ्रैक्शन के सभी चीज रैशनल नंबर में आपको मिलेंगे। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, नो नीड, कोई जरूरी नहीं है। ओके, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर पे हम ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशन माने कुछ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, वो फ्रैक्शंस पे भी अप्लाई होते हैं। ओके, यहां पर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई रैशनल नंबर है p/q, अगर उस p/q के साथ आपने कोई सेम नंबर लाइक n मल्टीप्लाई कर दिया और वही n आपने नीचे दिया, यानी न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वो अपने ओरिजिनल वाला जो बिना मल्टीप्लाई किए था पहले उसके इक्वल ही होता है ऑलवेज। चाहे वो n मल्टीप्लाई करो, चाहे m मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, ये हमेशा इक्वल रहता। लाइक आप देख सकते हैं जैसे 2/3 है, ठीक, हमने 2/3 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 6/9, तो ये 2/3 के इक्वल ही है। कैसे 6/9? अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहो, यानी किसी एक टेबल से काटना चाहो तो कटेगा ना, कटने के बाद कौन सा नंबर आएगा, यही नंबर वापस आएगा। इट मींस इसकी वैल्यू इसकी यही है। बस ये एक प्रकार से ये मान लीजिए कि इस रैशनल नंबर में इस 3 का हवा भर दिया गया,
जैसे एक बलून है, बलून में अगर आप बलून जब आप लेके आते हैं तो जितनी उसके अंदर रबर होती है उसको फुलाने से पहले, फुलाने के बाद उसमें कोई रबर एक्स्ट्रा नहीं आ जाती है, ना तो रबर एक्स्ट्रा आती है और ना ही उसमें से रबर कम होती है, सिर्फ उसमें हवा भर जाती है, मतलब मटेरियल तो वही है, उतना ही रबर है, ठीक है। सेम अगर उसमें से वो हवा वापस निकाल दी जाए तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि रबर में तो कुछ ना तो कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, सिर्फ वो इन्फ्लेट हुआ था, फूला था और कुछ नहीं। तो जब भी कभी सेम नंबर से ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको यही मानिए कि वो इन्फ्लेट हुआ है, ठीक। और अगर पहले से ही सेम इसी का अगर दूसरी तरह से हम बात कर रहे हैं, P बाय Q है और आप उसमें किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी वो इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट उल्टा लो। जैसे कि आपके पास मान के चलिए 15/18 है, ठीक, 15/18 है, आपने 15/18 को डिवाइड किया है 3 से, तो कितना आएगा 5/6। ये डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको यहां बोला कि अगर आप किसी एक टेबल से इसको काटो, इसको लोएस्ट टर्म में करो, तो लोएस्ट टर्म में कैसे किया जाता है, ऐसे ही तो किया जाता है, ऊपर के और नीचे के नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, काटा ही है ना। एक प्रकार से जो 6/9 यहां था वो अगर मैं यहां लूं और फिर यहां पर मैं 6/9 को डिवाइड करूं 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। जो इस तरह से था वो अब इस तरह से हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, एक ही चीज है। वाइस वर्सा कह सकते हो आप इसे, जो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर्स में उसी डायरेक्शन में सेम ही प्रोसेस करेगा, सेम ही रिजल्ट देगा, ठीक है। किसी रैशनल नंबर को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ नंबर आप देखने में डिफरेंट पाओगे बट वो सेम ही होता है, इक्वल ही माना जाएगा, इक्वल ही होता है। सिमिलरली अगर आप किसी रैशनल नंबर को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो भी आप उसमें कोई डिफरेंट नंबर आपके पास नहीं आएगा, सेम ही वैल्यू का नंबर होता है, बस देखने में बड़ा होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ अगर आपके पास टू रैशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए A/B एंड P/Q, दो रैशनल नंबर्स हैं, तो इन दो रैशनल नंबर्स में क्या रिलेशन हो सकती है, इसमें ये रिलेशन हो सकती है, या तो ये वाला रैशनल नंबर छोटा होगा इस वाले रैशनल नंबर से, मींस A/B लेस देन P/Q हो सकता है, या ये इक्वल हो सकता है इसके, या फिर ये वाला रैशनल नंबर इस वाले रैशनल नंबर से बड़ा हो सकता है। तीन ही कंडीशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन दोनों में से एक, या तो एक छोटा होगा, अब छोटा कौन, या तो आगे वाला छोटा हो सकता है रैशनल नंबर, या बाद वाला हो सकता है। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो तीसरी क्या कंडीशन बचेगी, दोनों बराबर हो गए, तो कोई भी छोटा नहीं तो दोनों बराबर हो गए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम अगर रैशनल नंबर की बात करें तो आपके पास ये दो तरह से आएगी, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और दूसरा निगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव में आप सारे जितने भी पॉजिटिव के नंबर होंगे, चाहे आप 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5/7 लिख लीजिए,
9/12 लिख लीजिए, 15/2 लिख लीजिए, कुछ भी। और नेगेटिव में बस नंबर माइनस में लगा लीजिए, -2, -5, -9/14, -14/9, कुछ भी। ये नेगेटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, अब आते हैं इनके ऑपरेशंस। अब इनके ऑपरेशंस कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों का हम इनके साथ कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। वेट, मैंने बीच का वीडियो जो इसको साफ करने को जरा हटा दिया क्योंकि उसे टाइम काफी वेस्ट हो रहा था। तो अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर्स दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में ध्यान रखिएगा, जो p/q होगा ऊपर का और नीचे का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही प्लस में होंगे, या फिर दोनों ही माइनस में होंगे, तो भी ये पॉजिटिव ही कहलाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव रैशनल नंबर में p/q में या तो ऊपर वाला नेगेटिव में हो सकता है, p/q में या तो नीचे वाला माइनस में हो सकता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा सेंटर में। ठीक है, इनके अलावा कई बार ऐसा देखने को भी मिल सकता है। अब आप जानते हैं कि ऊपर नीचे अगर नेगेटिव है तो वो तो कट जाएगा, मींस पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव अभी भी बच जाएगा। ये है नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल, कोई भी नंबर, बस ऑड नंबर्स में, या ये कह दीजिए सिंगल माइनस का साइन होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, ऊपर नीचे के साथ सेंटर में भी हो सकता है। क्लियर? ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। अब कौन सा ऑपरेशन? सबसे पहला आएगा एडिशन। ठीक है, एडिशन को कैसे करेंगे? आपके पास एक है a/b, देन प्लस आप उसको ऐड कर रहे हैं एक दूसरा रैशनल नंबर c/d। तो इसका मैं आप सारा स्टेप के साथ आगे चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप निकाले, पहला स्टेप क्या कहता है? एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, और वो डिनोमिनेटर्स कौन है? b एंड d। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स b एंड d। सेकंड स्टेप, जो एलसीएम अब आ गया है, आपके पास जो फ्रैक्शंस थे, या रैशनल फ्रैक्शंस कह सकते हो, रैशनल नंबर्स कह सकते हो, a/b पहला वाला लीजिए, उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखिए उसका एलसीएम, देन प्लस c/d लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखिए इसका एलसीएम, सेम एलसीएम, एंड सभी के डिवाइड में लिखिए एलसीएम। ठीक है, एडिशन। चलिए आपके लिए एक सुविधा और कर देते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एक ही मेथड अप्लाई होता है, प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, कोई सा भी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, सेम मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, एग्जांपल देते हैं इसका। 5/7 27 प्लस 6/20
21। ओके, ये है हमारे पास एक नंबर। अब 27 एंड 21, पहला स्टेप क्या कहता है? एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 27, 21 किसके टेबल से जाएगा? 3 के टेबल से। 3 9 जा, 3 7 जा। अब किसी का जब भी आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, एक चीज का ध्यान देना, मैंने देखी लाइन काफी लंबी खींची। करने को बच्चे क्या करते हैं, फिर यहां पे जाएंगे 3 से करेंगे, 3 जा 7, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा, फिर 7, यही करेंगे। आप इस चीज का ध्यान देना, यहां कौन कौन से नंबर बचे, जो भी नंबर बचे, क्या वो दोनों नंबर, 2 नंबर का निकाल रहे हो, मोर देन 2 का निकाल रहे हो, 2 3 4 जितने भी नंबर्स हो, आप उन सबको ध्यान देना। क्या वो किसी भी एक टेबल में आते हैं? जैसे कि 9 और 7 आया, क्या 9 और 7 किसी एक टेबल में आते हैं? कोई ऐसा कॉमन टेबल है इन दोनों के लिए जिसमें ये दोनों आते हो? अगर ऐसा आपको मिलता है कि हाँ ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो फिर आगे बढ़ो। जैसे कि ये 27 और 21 3 के टेबल में आता था ना, तो 3 से हमने कर दिया। सेम इसको भी देखिए, अगर सेम किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, वहीं रुक जाओ। ये तीनों नंबर चाहिए आपको। एलसीएम ऑफ 27 एंड 21 is no necessary here 3 multiply 9 multiply 7, 3 9 7 कितना आएगा इसका? 9 3 जा 27, 27 into 7, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14, 4 18 189। चेक करके देख सकते हैं आप, करिए देते थे। ठीक है, 189 आपके पास एलसीएम आ गया। पहला स्टेप हो गया, आगे बढ़े। a by b, पहला फर्स्ट फ्रैक्शन, व्हाट इज दैट? 5 by 27 into LCM। LCM कितना है? 189, then plus 6 by 21 multiply 189 and सभी के डिवाइड में 189। यहां पर 27 के टेबल से काटिए, कितने पे जाएगा बताइए? 27 7 जा, आप ही ने देखा 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189 आया था, तो 7 जा पे कट गया, 21 बन जाए, 21 9 जा। ठीक है, तो कौन कौन बच गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 189। 5 7 6 9, बीच में प्लस था तो प्लस लिया। 5 7 जा 35 प्लस 6 9 जा 54, 189 is equals to 89 by 189। अब अगर ये किसी एक टेबल से काटता है तो काटो, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, अदरवाइज आंसर तो ये। ठीक है, एडिशन का हो गया। अब अगर ये सब्ट्रैक्शन में होता, चलिए इसी को सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। ये आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल, देन एग्जांपल नंबर 2। सेम नंबर लेंगे अब हम, ध्यान रखें। 5 by 27 माइनस 6 by 21, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा हेल्प हमारी मेहनत का बनेगा ना, एलसीएम मिल जाएगा भाई, यहीं से मिल जाएगा। LCM of 27 and 21 कितना आया? 189। 5 by 27 into 189 माइनस से माइनस लगाएंगे हम, 6 by 21 मल्टीप्लाई 189
और सभी के डिवाइड में 189 कितने पर गया था? 7 पर। ये कितने पर गया? 9 पर। 5 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 9 189 35 माइनस 54 189। अब 35 में से तो 54 नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, छोटे में से बड़ा कैसे जाएगा? तो क्या करना चाहिए? बड़े में से छोटे ही माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है। 19 बट किया तो हमने कुछ उल्टा ही है ना, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना चाहिए था, किया हमने पीछे वाले में से आगे वाला। और जब हमने पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दिया है तो इंपॉर्टेंस दो ना फिर पीछे वाले को, है ना। और पीछे वाला माइनस का था, माइनस, ये तो मैंने वैसे ही बोला है, अदरवाइज हम हमेशा प्लस माइनस में माइनस ही करते हैं और साइन बड़े का लगाते हैं। बड़ा इसमें 54 था, 189, ये इसका आंसर। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन का देख लिया, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन में लाइक a बाय b मल्टीप्लाई बाय c बाय d। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? इस पे पहला स्टेप, पहले आप क्या कीजिए, कट कीजिए या डिवाइड कीजिए। कट और डिवाइड कैसे? कट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है? क्रॉस्ड, क्रॉसली, क्रॉसली डिवाइड कीजिए। क्रॉसली मींस क्रॉस्ड, लाइक दिस, और या फिर अप डाउन, ऊपर नीचे को। ठीक है, या तो क्रॉसली डिवाइड कीजिए या ऊपर नीचे वाले नंबर को डिवाइड कीजिए। देन आफ्टर दैट करना क्या है, नॉट ए, मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, ये करना है। तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए एग्जांपल से पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास एक है 12/26। ठीक, मल्टीप्लाई में हमने लिया 39/30, 30 नॉट 32। ओके, ये हमने कोई नंबर लिया। आप पहले इसको ध्यान से देखिए, क्या कहीं पर क्रॉस 12 और 32 किसी एक टेबल से जा सकता है? जा सकता है, दोनों इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएंगे। ठीक है, 39 एंड 26 जा सकता है, 13 के टेबल से जाएंगे दोनों, 32 जा, 33 जा, ये तब भी जा सकते हैं। क्या ऊपर नीचे का कोई जा सकता है? देखते हैं। 12 26 बोथ आर इवन नंबर्स, इट मींस दे कैन कट बाय 2। 39 एंड 32 नहीं, ये दोनों किसी एक टेबल से नहीं जा पाएंगे। सो जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप इसको काटिए। तो मुझे तो सुटेबल ऐसे लग रहा है कि मैं 13 के टेबल से इसे यहां और इसे यहां काट लूं। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ठीक, उसके बाद मुझे ये सुटेबल लग रहा है कि 2 1 जा 2, 2 6 जा कट जाए, 2 6 जा 12। पहले 13 के टेबल से काटा, फिर मेरा 12 और 2 के टेबल से चला गया। अब देखिए यहाँ 3 बचा, यहाँ 1, अब 3 और 1 किसी एक टेबल से नहीं जाएगा। 6 और 1 अभी किसी एक टेबल से नहीं जाएगा।
3 और 32 किसी से नहीं जाएगा, बट 6 और 32 अभी इवन नंबर है तो ये अभी भी 2 के टेबल से जा सकता है। 2 3 जा 16। अब आपने क्या देखा, क्रॉस काटे, ऊपर नीचे के काटे, ठीक है, मगर ऐसा अभी तक मैंने एक बार भी नहीं किया कि सामने सामने काटा हो या नीचे का नीचे से काटा हो। नहीं करना है, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई ही करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ही करना है। मींस आगे जाके ये ऐसे हो जाएगा, इधर क्या बचा 3, इधर क्या बचा 3, इधर कौन था 1, इधर 16, तो 3 3 जा 9, 16 1 जा 16, ये इसका आंसर है। अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है 2/5 मल्टीप्लाई 12/17, देखते हैं 217 नहीं जा सकता किसी एक टेबल से, 512 ये भी किसी एक टेबल से नहीं जाएगा, 2 और 5 नहीं जाएगा, 12 and 17 ये भी नहीं जाएगा, मतलब कोई बचा ही नहीं, तो क्या रहेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, ठीक है। 12 2 जा 24, 17 5 जा 85, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। कटता है काटो, नहीं कटता है ना काटो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती, पता नहीं कैसे आप बहुत से बच्चे इसको डेसिमल में काटने लग जाएंगे अगर मैंने ये बोल दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। कटता है टेबल से तो काटो। पर आप लोगों से तो यही उम्मीद करेंगे, आप इतनी बड़ी क्लासेस में हैं या अगर आप ये चीज सीख रहे हैं, एटलीस्ट 25 तक टेबल आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी ये कैलकुलेशन कर सकें। तो आपने देखा मल्टीप्लीकेशन का। अब आता है डिवीजन पर। डिवीजन में क्या है, a/b डिवाइडेड बाय c/d। इसके अंदर क्या स्टेप है, इसका पहला स्टेप तो ये कहता है रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल ऑफ c/d। पहले c/d का जो बाद में है दूसरा वाला, उसका रेसिप्रोकल करो। अगर रेसिप्रोकल किया एंड देन एंड चेंज और बदलो, चेंज करो, डिवाइड का साइन इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो। आफ्टर दैट जब वो मल्टीप्लाई बन गया, फॉलो द स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का स्टेप फॉलो कर दो इसका, ठीक है। कैसे, ये वाला नंबर देखते हैं। सबसे पहले यही ले लेते हैं, 2/5 डिवाइड बाय 12/17। ओके, तो क्या करना है, क्या सीखा है, क्या बताया, रेसिप्रोकल करो किसका, c/d का। तो ये हो गया आपका 2/5 मल्टीप्लाई 17/12 हुआ। c/d का d/c हो जाना चाहिए, तो 12/17 का 17/12 और डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब किसी एक टेबल से क्रॉस देखो, पहले ये दोनों कट सकता है, 2 6 जा 2 1 जा, क्या आप कट सकते हैं ये दोनों, ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे आप, 1 into 17 and 5 into 6, 17/30 is answer। यहां तक समझ में आया? ना समझ में आया हो तो आप प्लीज बैक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए आज बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि कुछ और कंसेप्ट्स, कुछ और टॉपिक्स मैं लेके आऊं और कोशिश करूं कि थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से करने की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।